एपिसोड 18 में हम देखते हैं लू पेंग के हाथ पे पट्टी लगा रही थी क्योंकि उसको चोट लग गया था। वो उससे कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। पेंग उसको बताता है कैसे बचपन में उसके डैड उसको मारा पीटा करते थे। उसकी मॉम उसको छोड़कर चली गई थी। एक बार उसने अपनी मॉम को ढूंढते हुए उनके पास गया था, लेकिन वो अभी शादी करके अपने बच्चों के साथ खुश रहती थी, इसलिए वो उनके पास गए बगैर ही वहाँ से भाग गया था। उसकी ऐसी बातें सुनकर लू को बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है। उसको पता नहीं था कि पेंग के साथ इतना सब कुछ हो रहा था। अब वहाँ पे मारपीट की वजह से पुलिस आ गई थी। पुलिस से पेंग कहता है उस बच्चे के जितने भी खर्चे होंगे सब मैं दूंगा। इस आदमी को बोल दो उस बच्चे से दूर रहे। अगर उसने फिर कभी उस पर हाथ उठाने की ट्राई किया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब थोड़ी देर बाद लू ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रही थी और चेंगी उसको लेने आया था। उसको सैड देखकर चेंगी पूछता है क्या हुआ तुम्हें, तो वो उसको बताती है कैसे पेंग के साथ बुरा हुआ। जो सुनकर वो कहता है तुम्हें इतना क्यों खराब लग रहा है उसके लिए। उसको असल में जेलस फील हो रहा था। तो लू उसको बताती है कि कैसे पेंग को बचपन में उसके डैड मारा पीटा करते थे। जो सुन चेंगी सोचता है मुझे पता नहीं था कि उसको इतना सफ़र करना पड़ रहा था। अब ये लोग घर आते हैं जहाँ पे चेंगी कहता है मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे रूम में थोड़ी देर रुक सकता हूँ। वो कहती है ऐसे कौन से जगह पे रह रहे हो कि तुम्हारे पास हीटर तक नहीं है। फिर वो उसके रूम को चेक करने आती है तो देखती है असल में वो एक स्टोर रूम में रह रहा था। जो देखकर वो कहती है चलो हम तुम्हारे लिए कुछ सामान खरीद कर लाते हैं। फिर ये लोग शॉपिंग करने आते हैं तो वहाँ पे हम उन दोनों को करीब आता हुआ देख पाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यू को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी यू फैंग की वजह से बाहर भीड़ लग गई थी। उसके फैन बाहर से उसका नाम लेकर चिल्ला रहे थे। जो देखकर यू कहती है अगर तुम जल्दी से उन लोगों को भगाया नहीं तो कल से तुम क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हो। जो सुनकर बेचारा वो ट्राई करता है लेकिन फिर भी वो लोग नहीं जाते हैं। इसीलिए यू कहती है कल से तुम्हें क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम ये सब नहीं कर सकते हो। जो सुनकर यूफैंग को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से सैड होकर चला गया था। उसके जाने के बाद यू चेंगी को फ़ोन करके बता देती कि असल में यूफैंग को देखकर उसको कुछ भी गड़बड़ी नहीं लग रही है, वो तो इनोसेंट है। हम देखते हैं जिंग को किसी ने बांध कर रखा था, जो एक लड़की थी। वो उससे कह रही होती है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, मेरे पास जितने भी प्रूफ है मैं तुम्हें दे दूंगी, उसको बोलो कि मुझे छोड़ दे। लेकिन वो लड़की फिर भी उसको टॉर्चर कर रही थी। जो देखकर वो कहती है उसको बता देना अगर मैं मरूंगी तो उसको साथ लेकर जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ चेंगी के फ्रेंड्स जिंग को ढूंढते हुए एक गांव में आए थे जहां पे एक दुकानदार को वो फोटो दिखाकर जिंग के बारे में पूछते हैं। वो कहता है एक लड़की अभी यहाँ पे आई थी और कुछ बेहोशी का सामान खरीद कर गई है। जो सुनकर वो लोग पूछते हैं वो किस तरफ गई, तो वो उनको बताता है वो वहाँ पर गई है लेकिन वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पुरानी फैक्ट्री है। जो सुनकर वो लोग उसको ढूंढने के लिए वहाँ पे जाते हैं। वहाँ की चीज़ों को देखकर उनको डाउट होता है, इसलिए वो चेंगी को फ़ोन करके वहाँ पे बुला लेते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लू भागते हुए हॉस्पिटल में आती है जहाँ पे उसको पता चलता है कि असल में चेंगी का एक साथी घायल होकर हॉस्पिटल में है। जो सुनकर वो उससे पूछती है क्या हुआ था, तो वो उसको बताता है कैसे वो लोग वहाँ पर जब पहुँचे थे तो उसको एक लड़की दिखाई दी और वो उस पर हमला कर दी। उसको बहुत रिग्रेट हो रहा था क्योंकि वो उस लड़की को पकड़ नहीं पाया। लू कहती है तुम्हारे साथ चेंगी भी था ना, उसका क्या हुआ। वो कहता है मैं तो बेहोश हो गया था, मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर वो उन लोगों की हेल्प करने के लिए जा रहा था। जो देखकर लू कहती है अभी तक तुम पूरे तरह से ठीक नहीं हुए हो। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चेंगी को दिखाया जाता है। वो लोग जिंग को ढूंढते हुए अंदर आते हैं जहाँ पर वो देखते हैं जिंग को किसी ने मार डाला है और उसकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। और इसी के साथ एपिसोड 18 खत्म होता है।